हेलो एवरीवन, दिस इज साईराम डुकिया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं सिखाऊंगा हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। लास्ट टाइम हमने ग्राफ देखा था और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, तो इस बार सीखते हैं कि उसको आंसर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन। ओके, कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जनरल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। ये जनरल फॉर्म ऐसे होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको अब सोल्व कैसे करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एक्स, तो ये प्लस कभी उस तरफ जाएगा तो बी। ओके, इस इधर प्लस था तो उधर माइनस में चला गया। ओके, और अब यहाँ ए, ये ए एस है, ए मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो इसको ए को, हाँ अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये हो गया एक सिंपल सा ऐसे। और किसी इक्वेशन को सोल्व करना मतलब ऐसा हो गया कि उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सोल्व मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना, है ना, एक्स की वैल्यू पता करना, ये हो गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके साथ कि नॉर्मल सा इक्वेशन इसी की तरह इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या करते हैं, टू इंटू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ से एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, या टू इधर चला जाएगा। तो ये एक्स का आंसर हो गया। अगर माइनस वन थ्री बाई टू मीन्स माइनस 1.5। ये पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या करते हैं, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस नाइन। ओके, इस बार एक्स क्या हो जाएगा, माइनस नाइन बाई थ्री। तो इसमें ही इसका ये डिवाइड बाई मतलब कि नाइन डिवाइड बाई थ्री। तो इसमें नाइन के अंदर तीन का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये उसका आंसर हो गया इस इक्वेशन का। ओके, वन मोर एग्जाम्पल कि सेवन एक्स माइनस 24 28 इक्वल टू जीरो। तो सेवन एक्स इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 28। यहाँ एक्स सेवन मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ एक्स का भाग, यहाँ सेवन का भाग 28 में फोर टाइम्स। ओके, तो ये हो गया कि एक्स की वैल्यूज़ माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री और फोर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बता रहे हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है कि अब जो भी एक्स की वैल्यू आई है ना अभी, हाँ माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री और फोर। ठीक है, तो इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि क्या मतलब क्यों आई है वैल्यू। तो इससे समझते हैं कि अब इस वैल्यू को अगर जो भी आती है यहाँ रखते हैं ना इसके अंदर, इस एक्स की जगह, तो वो इस इक्वेशन को इसको जीरो के बराबर ले आएगा। देखना कि अगर इसके अंदर तो यहाँ एक बात, एक लाइन और बोल देता हूँ कि वैल्यू या सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि अब इस एक्स की जगह यहाँ रखता हूँ ना मैं इन वैल्यूज़ को जो भी है इसी अकॉर्डिंग इक्वेशन में। तो इस वैल्यू के इसका मान लेफ्ट साइड होता है, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको राइट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे ना तो उसका मान लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर आ जाए, उसी को बोलते हैं वैल्यू, एक्स का मान। ओके, तो एक एग्जांपल एक और देख लेते हैं जिसके अंदर दोनों तरफ एक, चलो इससे पहले ये देख लेता हूँ मैं कि ये कैसे बोलते हैं कि ऐसे इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है यानी। ठीक है, तो देखो एक बार इस इक्वेशन से शुरू करता हूँ। थ्री इंटू एक्स की जगह माइनस थ्री रखते हैं, फिर नाइन इक्वल टू जीरो। थ्री इंटू थ्री नाइन और माइनस का वन, तो माइनस नाइन प्लस नाइन
-9 और 9 कितना होता है, 0, जो कि राइट साइड में 0 है, RHS एंड LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ से दिख रहा है कि दोनों LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो ये ही होता है कि x की वैल्यू या सॉल्यूशन बोलते हैं ना कोई इक्वेशन का, यही होता है। सिमिलरली इसके लिए ट्राई कर लेते हैं। 7 मैं LHS को लेकर ट्राई करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि 7x माइनस 28। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 28, तो 7 इंटू 8 4 28 माइनस 28, ये देखो 0 आ गया, जो कि इक्वल है RHS के। सिमिलरली इसको लेके चलते हैं कि LHS लेके चल रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3/2 प्लस 3, ओके, इक्वल टू 0। तो ये 2 का भाग 2 1 टाइम, तो -3 प्लस 3, तो जो कि ये 0 हो जाएगा। इसको यही तो RH लेफ्ट राइट हैंड साइड है जो कि 0 है, जो कि इसके बराबर आता है। तो ऐसे अपन यही होता है कि कोई भी हल बोलते हैं सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का, तो यही होता है इसका मतलब कि इसका एक्स की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 3x प्लस 8 इक्वल टू 7x। अब ये बोल देते हैं, ओके, 7x प्लस 24। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि दोनों तरफ है, तो अपन जो काम वही कर रहे थे, इधर उधर लेके जाने वाला, कि सारी टर्म को एक्स के साथ जो टर्म है उसको एक साइड और बिना एक्स वाली टर्म एक साइड। ठीक है, तो इसको इधर ले आता हूँ मैं, इस 3x को इधर ले आता हूँ और 24 को इधर ले आता हूँ। तो 8 ऑलरेडी से प्रेजेंट है, 24 इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। 7x ऑलरेडी से यहीं पर है और 3x प्लस का है उधर, इधर माइनस का हो जाएगा। ओके, 8 माइनस -16 24। ओके, 7 माइनस, ओके, ऐसा मान सकते हैं इसको कि x दोनों में कॉमन है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो x 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4x, ओके, माइनस 16। तो अगर दोनों को इधर उधर कर ले तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कोई 4x इक्वल टू -16। अब ये सेम उसकी प्रीवियस इक्वेशन की तरह हुआ जो अपन पहले सोल्व किया था, कि इसमें x इक्वल टू -16/4, जो कि -4 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू देखो, x इक्वल टू क्या है। अब इस बार अपन LHS और RHS दोनों चेक करते हैं कि 3x प्लस 8, तो इसमें x की वैल्यू -4 रखेंगे। ओके, 3 इंटू 4 -12 प्लस 8, तो LHS आ गया अपना 4 -4 हो गया। तो यहाँ RHS चेक करते हैं, 7x प्लस 24, x की वैल्यू -4, ओके, -28 प्लस 24 विच इज इक्वल टू -4, तो ये हो गया RHS। तो अपन यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो यही मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन निकालना है, कोई इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब। ठीक है, तो आगे ये तो हो गया। अब ब्रैकेट वाला चेक कर बताता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर अगर दिया हुआ तो। ओके, सोल्व लीनियर इक्वेशन विद ब्रैकेट। ओके, और कई बार ये कंफ्यूज कर देता है शुरुआत में। तो ओके, x प्लस बी प्लस 2, ओके, ऐसा नहीं देता हूँ मैं, हाँ, ये ऐसा दे दिया। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप की इक्वेशन को। तो ऐसा करता हूँ कि ये जो 2 ब्रैकेट है दिया हुआ है,
तो ये टू इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक टाइम पर ऐसा है कि यहाँ 4 और यहाँ 8 रहा होगा, तो इन दोनों से 2 कॉमन लिया तब ये बाहर आया, तो इसको अपन वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4x इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 2, एक बार मैं लिख देता हूँ, 2 × 2x प्लस 2 × 4, ओके, इक्वल टू 3। 2 × 2 4x प्लस 2 × 4 8 इक्वल टू 3। तो अब सिमिलरली ये पहले की तरह इक्वेशन होगी, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम एग्जांपल 2 कि यहाँ हो गया 3, 2x प्लस 4, तो सिमिलरली 3 × 5x प्लस 3 × 9। ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, ओके। और इसको दे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x प्लस 2 × 4, तो 5 × 3 15, x प्लस 27 इक्वल टू 2x प्लस 2 × 4 8। ये सेम इसकी तरह बन गई अभी, जो ये इक्वेशन थी अभी इससे पहले सोल्व किया था ना, सेम ये दोनों तरफ x की वैल्यू, तो इसको अब आसानी से सोल्व कर सकते हो। एक और कर देता हूँ एक बार सोल्व, कि 15x है, यहाँ 2 इधर आ जाएगा माइनस में, और 8 और 27 यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का चला जाएगा। 15 - 2, सिमिलरली ऐसा कर देता हूँ कि x दोनों में कॉमन है, 15 - 2 इक्वल टू 8 - 27 -19, तो x यहाँ से बचा 13 इक्वल टू -19, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -19/13, ओके। तो यहाँ x की वैल्यू ऐसे आती है, और इधर से भी अपन इजीली निकाल सकते हैं कि 4x 8 उधर चले जाएगा, 4x इक्वल टू -5, और x इक्वल टू ये 4 डिवाइड में चला गया तो -5/4, ओके। तो अब अगर आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो कि सॉल्व करना है प्रॉब्लम। सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, तो प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग कि x प्लस 5 इक्वल टू 3, 9x प्लस 5 इक्वल टू 23, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 5x प्लस 3 इक्वल टू 2 × x प्लस 1। सेकंड एग्जांपल 6x प्लस 9 इक्वल टू 12, ओके। एक कुछ जनरल टर्म की भी दे देता हूँ कि x प्लस a इक्वल टू b, 2x प्लस c इक्वल टू x प्लस b, ओके। यहाँ b ऐसा मान लो कि b दोनों कुछ वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ 5 3 इसकी तरह कंसिडर करना है, ठीक है। तो जहाँ भी वैल्यू आएगी वो एक और b की टर्म में ही होगा, 7th 8th की, ये तो तुम लोग या इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो अपन सीख गए कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यही तरीका होता है, इसी हिसाब से कर सकते हो। और अगर कोई भी मिस हो गई मेरे से चीज़ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। और यही होता है सॉल्यूशन का मीनिंग। तो अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन का था, तो अब बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक यहाँ
तीन मेथड एक्सप्लेन करूँगा मैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। गुणन और गुणांक में भी गुणनखंड या विधि, गुणनखंड विधि। ओके, सेकेंड इज परफेक्ट स्क्वायर। और थर्ड वन इज बाय फॉर्मूला, जिसका नाम है कि धाराचार्य सूत्र। धाराचार्य फॉर्मूला। परफेक्ट स्क्वायर की पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग। तो यहाँ तीन विधियाँ होती हैं, इसके तीन विधियाँ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है। व्हाट इज फैक्टर या गुणन क्या होता है। अपन कोई भी इसको एज ए नोट लिख लेता हूँ कि क्या होता है ये गुणन, ओके फैक्टर। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 24 है। तो इसको 24 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1×24 लिख सकते हैं, 2×12 भी लिख सकते हैं, 3×8 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू क्या होता है इसका, चलो एक बार के लिए, चलो इतना ही फिर रखते हैं। इसको फर्दर मैं इसका करूँ कि 24 को क्या, ओके इसको नहीं कर सकता, रहने देते हैं एक बार के लिए, तीन एग्जाम्पल से। तो 12 को ये सिमिलर हो जाएगा, इसका रख देते हैं। 12 का क्या लिख सकते हैं, 2×6 भी लिख सकते हैं। ओके, 3 का इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2×4 भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर 2×2×6 को 2×3 भी लिख सकते हैं। इसको 3×2×4 को 2×2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको ये 5 नहीं होगा, फिर सिमिलरली ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको भी लिख देता हूँ, 4×6 को 2×3। ओके, और ये 2 को फर्दर 2×2 लिख सकते हैं, और 2 ये एट द एंड सबका सेम ही आ रहा है। या तो ये होते हैं मतलब फैक्टर, कि जो भी यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, जिनके गुणा करने से ये 24 वैल्यू बन रही है, यही होता है एक्चुअल में गुणन, ठीक है, गुणनखंड। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन की बात कर लें कि x+2 है और x+3 है, तो इनको ब्रैकेट खोलते हैं, जैसे अभी ब्रैकेट खोलना सिखाया था कि 2 होता है, x+3 को कैसे करते हैं, एक बार 2×x करते हैं प्लस 2×3 करते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसा करते हैं, इसको 2 की जगह कुछ और वैल्यू रख दूँ कि 2 + b लिख देता हूँ, और फिर यहाँ x+3 है। तो यहाँ पर कैसे होता है कि एक बार तो 2 उसके x+3 के गुणन में प्लस एक बार b है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको तो सॉल्व करना पता ही है कैसे करते हैं, इसकी तरह, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करते हैं कि v×x + 3b, यहाँ से 2x + 6, इस यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। सिमिलरली x -3, और इसी को देख लेते हैं। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x के मल्टीप्लाई में x+3 हो जाएगा, प्लस यहाँ अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई में 3। तो अब ये तो सेम हो गया कि x को इससे गुणा करना है, x×x क्या होता है, स्क्वायर, x² प्लस 3×x, 3x प्लस 2×x, 2x प्लस 6, 2×3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x²। और इसमें क्या ऐसा होता है कि
जो x की सेम पावर है ना, कि इन दोनों की एक एक पावर है x के, यहाँ यहाँ एक है, यहाँ जीरो है ना, यहाँ टू है और यहाँ जीरो एक्स की पावर, कोई भी वैल्यू की किसी की भी पावर वन हो जाती है, तो इसके सिक्स के मल्टीप्लाई में वन बोल सकते हैं अपन कि यहाँ वन है, तो वो एक्स की पावर जीरो है, यहाँ एक्स की पावर टू, तो जीरो वन वन टू, तो सेम पावर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिया, थ्री प्लस टू बच गया प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो ये भी एक तरह एक इक्वेशन होगी। इससे अपन को इस फैक्टर बाई फैक्टर मेथड से इससे इसमें करना है। ओके, तो कैसे देख सकते हैं इसको, यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रहा है। ओके, तो मैं इसको जनरल टर्म में बोलूँ अगर, तो ये सब बेसिक हो गया, तो अपन मैं टॉपिक डाल सकता हूँ कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फैक्टराइज मेथड से शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो x प्लस ए और x प्लस बी है इक्वल टू जीरो, तो सेम तरीके से ओपन करते हैं ब्रैकेट को। एक बार x प्लस बी इसके रहेगा प्लस ए एक्स प्लस बी के रहेगा, और ये x से x गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुणा होगा तो बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए से x गुणा होगा ए एक्स प्लस ए बी। अब सेम यही बताया था कि सेम टर्म सेम पावर वाला ऐड हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए की होता है, ठीक है, और ये ए बी है। अब यहाँ से देख सकते हो आराम से कि अपन को ए और ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई होगी कि एक्स स्क्वायर, एक मिनट को इसको आराम करते हैं, और इस पे ऊपर वाला तो एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन ले लेते हैं। ओके, अब इसको सेवन को ऐसे मान लोगे ये जो एक्स के गुणांक में ना वो सेवन है, कि एक्स के गुणा में क्या है ए प्लस बी इक्वल टू सेवन, और ए इंटू बी जो भी बिना एक्स के टर्म में वो एचर वैल्यू होगी 10 है। तो ऐसे कोई दो नंबर ढूंढो, फाइंड करो जिसका सम 7 आता है और गुणा करने पर 10 आता है, तो अपन आराम से बोल सकते हैं 5 और 2 ऐसी वैल्यू हो जाती है जिनको ऐड करने से 7 आता है और मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, ठीक है। तो इसको अपन नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी 7 है एक्स स्क्वायर प्लस 7 को अपन 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं, ठीक है, और 7 को 5 प्लस 2 लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। सेम ये कर रहे हैं, इसका रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, बीच में प्लस है, ठीक है, और 2x प्लस 10 है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 5, कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट से, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5, अब देखो अगर कॉमन लिया तो वापस अगर मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सेम ही चीज़ बन रही है इससे, और ये इससे बन रही है, ओके। 2x प्लस 2 इंटू 5 10, ये दोनों सेम बन रहा है वापस, ठीक है। अब देखो इधर से इस टर्म्स, अब ये दोनों एक ही टर्म है कि x इंटू सी प्लस 2 इंटू सी, देखो c की वैल्यू यहाँ पर x प्लस 5 है तो दोनों में c कॉमन आ रहा है ना,
तो एक्स प्लस टू बच रहा है अंदर, और बाहर सी आ रहा, तो सी क्या था, एक्स प्लस फाइव था। तो सिमिलरली इसकी तरह मैं लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस फाइव बाहर आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, एक ये अंदर बच रहा है और प्लस में ये बच रहा है, तो एक्स प्लस टू इक्वल में जीरो था। अब देखो, कोई भी वैल्यू दो मल्टीप्लाई में होती है ना और बराबर में जीरो है, तो या तो ये जीरो होती है तभी ये जीरो आएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होने के लिए या तो ये जीरो होगी या ये जीरो होगी, बस लिए दोनों अलग अलग टाइम पर जीरो। अगर मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू -5 है, तो ये यहाँ -5 रखेंगे तो -5 प्लस 5 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी हो, -5 हो यहाँ तो -3 हो जाएगा। तो जीरो इंटू -3 इक्वल आर एच एस में जीरो है, एल एच एस में भी जीरो है, जीरो से कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही होता है, तो जीरो इक्वल टू जीरो गए, हो गया ना। और या अगर मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू -2 है, अब एक बार -2 रख के देखो, -2 प्लस 5 3, -2 प्लस 5 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2, यहाँ तो 3 बच गया, बट इसके मल्टीप्लाई में जीरो हो गया नहीं, तो तब भी आर एच एस का इक्वल हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये और ये वैल्यू दोनों सेटिस्फाई करेगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि या तो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो होगी, या और या x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगी। ओके, तो यहाँ से इस ये लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पता है कैसे, बताया था मैंने कि x को इधर भेज, 5 को इधर भेज दो तो -5 और यहाँ से x इक्वल टू -2। ये सिंपल से दो आंसर आ गए कि इसका सॉल्यूशन हो गया 5 और 2। जैसे x में जैसे लीनियर इक्वेशन में आ रहा था एक सॉल्यूशन आ रहा था x का, ठीक है। जैसे अभी मैं ऊपर दिखा सकता हूँ कि जैसे एक आंसर आ रहा था इसका कि या तो -13/9, जो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक्स का एक ही मान आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आया था एक -4, ओके, और यहाँ पर भी देख सकते हो कि -1 3/2 -3 4। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अंदर दो आंसर आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू -5 और -2, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने फैक्टराइजेशन के थ्रू वीडियो कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको आराम से कर सको घर पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज तुम इसके हैंड ऑन नहीं होगे, तुम नॉर्मल फिर खुद से नहीं सोच पाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, देख लो। चलो ओके, इस टाइम पर मैंने जो भी अभी एग्जाम्पल बताया था उसमें एक्स का गुणांक 1 था, अब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो अब यहाँ पर ये नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए कुछ जनरल एक टर्म बता देता हूँ जिसके थ्रू ओपन करना है। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, a इंटू सी होना चाहिए, और सम एडिशन होना चाहिए a इंटू बी, ओके। तो अब मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसका।
इसमें से एक सोल्व कर देता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल को सोल्व कर देता हूँ। ओके, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपना इन दो वैल्यूज़ का मल्टीपल आना चाहिए, -2 इंटू -2, तो इसका -6। तो ये तो प्रोडक्ट हो गया कि किसका गुणा कर, दो गुणा करने से वैल्यू -6 आए, और सम किसको दो ऐड करने से 15 आए। ओके, तो ऐसी वैल्यू सोच सकते हो, लेट मी गेस। -5 प्लस प्लस 49। ओके, ये होगा नहीं वैसे, तो इसको एग्जांपल को अभी के लिए स्किप कर सकता हूँ, बट यू ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट। ओके, तो यही है, अगर x का टर्म में कुछ होता है, x का गुणा कुछ होता है, तो ये देखना है, ठीक है। इसको भी गुणा ही कर देना। ओके, नाउ एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहीं पर, 4। इसमें तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सम ये होना चाहिए a इंटू बी, और मल्टीप्लाई a इंटू सी होना चाहिए। अब एक अलग से शुरू कर सकता हूँ मैं, एक नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे इक्वेशन को सोल्व करें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ओके, ये 5 प्रॉब्लम है, सोल्व करके देखना। नेक्स्ट इज हाउ, ओके, मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड की पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनती है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि कोई भी अपने पास एक इक्वेशन है, x² प्लस 2x प्लस 1, इसी से शुरू करता हूँ मैं, एक नॉर्मल सेक्शन कि मैं ये कर देता हूँ जनरल टर्म, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कोई भी ऐसे देखो, ऐसे होता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, अपने पास ये ऑलरेडी से है, नहीं, ये अपने पास है ऑलरेडी से, इसको बनाना है 2ab को। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं कि इसका हाफ, ये जैसे अपने पास ये है, इसका हाफ करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b/2 हाफ हो गया। हाँ, फर्स्ट इससे पहले ये कर सकते हैं कि x² की टर्म एक ही 1 रखना है। ओके, नाउ अब ये हो गया अपना a² 2ab और b² बनेगा, b² अपन को बनाना है। तो अब ये 2ab कैसे दिखता है, देखो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अब ये ऐसा दिख रहा है ना, 2ab प्लस, यहाँ पर मैं ये ABC ले लिया इसलिए दिक्कत हो रही है। ओके, x² प्लस 2ab, ओके, ये हो गया a, ये a है, ओके, यहाँ b हो गया ना, ये b हो गया, ये हो गया a, यहाँ a का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर 2ab, ये b और a अलग है। ओके, यहाँ पर मैं अलग कुछ देख लेता हूँ,
पी प्लस क्यू ले लेता हूँ तो आसान हो जाएगा। पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ऐसे देखो इसको, पी स्क्वायर, ये एक्स को अगर पी कंसिडर करें तो 2, ये वाला 2, ओके, ये क्या है, ये क्यू है और ये पी है, क्योंकि पी का स्क्वायर, पी एक्स की वैल्यू है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, तो पी है का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस 2pq, क्यू पी क्यू वैसे प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर अपन को बनाना है, क्यू क्या था इसमें से, जो भी इसमें क्यू था, ये था ना क्यू, तो इसको अपन लिख देते हैं, यही तो था अपना। अब अगर ऐड किया है तो घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि अपन कुछ भी इक्वेशन के अंदर अपने खुद की तरफ से ऐड नहीं कर सकते। तो ये रहा सी बाई ए, ये सी बाई। अब ये देखो ऐसा, इसको इसकी फॉर्म अगर अपन के पास ये दिया हुआ है तो अपन ये लिख सकते हैं ना, क्या था, पी क्या था एक्स, क्यू क्या था बी बाई 2 है, यही तो था। तो अपन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ईजिली हो गया। अब जो भी टर्म बची है बाकी ये रही, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। यही होता है पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। इसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है एक्स के टर्म में, कि कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जनरल टर्म था तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल देखता हूँ। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ये ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कोई भी x के टर्म में अगर कुछ है मल्टीप्लाई तो इसके नीचे भेज दो, और इधर की तरफ तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो फिर 1 इज़ 5। ओके, यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा तो इसका पी स्क्वायर प्लस, तो मैं इसका क्या करता हूँ, क्यू बनाना पड़ेगा मेरे को, तो 2 इंटू 6/2 इंटू एक्स, ये देखो ऐसा बन रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 6/2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। जस्ट सिंपल यही करना है कि मेरे को क्यू स्क्वायर 2pq की फॉर्म में लिखना है। पी स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी से है, और क्यू स्क्वायर फिर जो यहाँ क्यू बनेगा उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दूँगा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में अपन प्लस और माइनस दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो ऐड कर सकते हैं यहाँ कहीं भी, यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी जीरो लिख सकते हैं कोई, बट यहाँ पर अगर +2 कर रहा हूँ तो यहाँ -2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। या यहाँ +2 कर रहा हूँ तो इधर भी +2 करना पड़ेगा, एक ये दोनों एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसलिए मैं इक्वेशन के अंदर प्लस और माइनस दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन इक्वल होती है ना, यहाँ पर इक्वल, तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते अपने मर्जी से दोनों एक तरफ, तो इसलिए मैं प्लस और माइनस दोनों करूँगा। तो यहाँ पी स्क्वायर बन रहा है प्लस 2q और p, ठीक है। अब मेरे को क्यू स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्यू स्क्वायर क्या होता है, क्यू ये है 6/2, तो स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और मेरे को घटाना भी पड़ेगा, लाइक, क्योंकि इस खाली ओनली ऐड नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ बन गया ये बाकी चीज़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 6/2 और एक्स, ये हो गया अपने पास। तो इसको लिख सकता हूँ मैं आराम से, p प्लस क्यू का, और इसको यहाँ p क्या है, x है, q क्या है 6/2 है स्क्वायर, यहाँ हो गया 6/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे देखो तो 6 है,
ये 3 है, प्लस ये 3 है, ये माइनस का 3, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 होल 0, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4, ये हो गया प्लस 5, ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। ओके, अब सेम जैसे लीनियर इक्वेशन को करते थे पहले कि 4 इधर चला जाएगा, एक्स प्लस 3। ओके, यहाँ तक ये हो गया प्रोसीजर कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, यही तरीका था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अब जब यहाँ तक सीख गए तो अब सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे कि अपने पास कहीं पर भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू एक बार माइनस यहाँ पे अंडरूट हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर प्लस और माइनस 4 आएगा। ओके, प्लस और माइनस क्यों वो एक बार मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ से 4 का अंडरूट 2 आ जाएगा। ओके, तो प्लस माइनस 2, ये तो मतलब स्क्वायर होता है ना 2 का, तो अंडरूट पावर 1/2 होती है। जैसे कि 4 क्या हो गया 2 की पावर 2, और अंडरूट क्या होता है अंडरूट 4 की पावर हाफ, 2 की पावर 2 का हाफ, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1/2, 1 1 कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा, तो अंडरूट 4 इक्वल टू 1 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ये सेम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे कि x की जगह -2 रखो, होल स्क्वायर करोगे, और x की जगह 2 रखे होल स्क्वायर, दोनों उत्तर का 4 ही आएगा। ओके, तो इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिमिलरली फॉर हियर x प्लस 3 है, यहाँ पर वहाँ x था, यहाँ पर x प्लस 3, तो यहाँ ये बोल सकता हूँ प्लस और 2 और 3, तो ये दोनों ही हो सकते हैं ना कि सॉरी अभी स्क्वायर हटेगा तब अंडरूट 4, तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू प्लस का 2 भी हो सकता है, और x प्लस 3 इक्वल टू माइनस भी 2 हो सकता है। दोनों आंसर सही होंगे ना, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे। यहाँ पर अभी एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों सॉल्व हो गए, यहाँ पर 4 बन जाएगा, क्योंकि x का कोई ऐसा मान तो चाहिए जो 4 बना दे। 4 -2 भी बना देता है और +2 भी बना देता है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी +2 भी बना देगा और -2 भी बना देगा x प्लस 3 को। तो यहाँ से ये नॉर्मल एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू 2 - 3, x इक्वल टू -1। ओके, यहाँ x प्लस ओके x इक्वल टू -2 - 3, x इक्वल टू -5। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ गई सेम, जैसे पहले आई थी। 2 वैल्यू ही आनी चाहिए x की वैल्यू, कि एक तो -1 होगी, एक -5 हो गई। सिमिलर इस क्वेश्चन को सेम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों से सेम आएगा। तो तुम लोगों को दोनों ही सोल्व करने, तो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, उनको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी करना और इससे भी करना, दोनों से सॉल्व करना। आंसर सेम आना चाहिए तभी करेक्ट आंसर है, अदरवाइज नहीं। तो मैं कुछ और प्रॉब्लम दे देता हूँ। ओके, ये आज के लिए 2 मेथड इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हो गए, और एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे धाराचार्य सूत्र से कैसे सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला, कि अपन को इतना सब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, एक फार्मूला सिंपल सा बनाएंगे जिसके थ्रू अपन बस वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको धाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन करेंगे और इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और
जो आज दी है प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।